जो शंख और लिखित नाम के आचार्य थे उनके, हर राजा के पास आचार्य कोटि के महापुरुष की सलाह मिलती थी। जैसे परम ज्ञानी जनक जी हैं, पर सदानंद जी विराजमान हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो वशिष्ठ जी विराजमान हैं। देवराज इंद्र तो बृहस्पति जी विराजमान हैं। पहले ऐसा होता था कि सम्राटों के ऊपर, राजाओं के ऊपर महाराज विराजमान होते थे और कोई भी समस्या का समाधान उन्हीं से लिया जाता था। ये पुरोहित जो शंख और लिखित थे, ये जलते थे सुधनवा से, क्योंकि सुधनवा निरंतर नाम जप करते हुए भगवत आराधना में ये उनको पसंद नहीं था। तो कई बार तर्क वितर्क किया था। अब उनको अवसर मिला। राजा हंसध्वज ने पूछा कि आचार्य प्रवर आपका क्या आदेश है इस विषय में। उनका जो आपकी आज्ञा हुई उसका पालन किया जाए, अर्थात इनको खोलते हुए कड़ाह में डाला जाए। स्वभाव से ईर्ष्या रखने वाले ये शंख और लिखित आचार्य ने खोलते कड़ा में सुधनवा को डालकर उनका जीवन अंत कर दिया जाए, ऐसा ही दस्तखत कर दिया। यदि आप अपने पुत्र के मुंह में आकर के अब हमारी लिखित बात को काटते हैं तो हम दोनों आपको छोड़ देंगे, अब तो चांस ही नहीं। हंसध्वज ने तत्काल सैनिकों को आदेश किया, उठा करके डाल दो इनको खोलते हुए कड़ाह में। मंत्री समझाने की चेष्टा करे तो पुरोहित खिलाफ है। मंत्री के हृदय में भी बड़ा। सुधनवा जी ने यही देखा कि मेरी कामना तो नष्ट हो गई। मेरी कामना थी अर्जुन को युद्ध में इतना व्याकुल करूंगा कि भगवान पधारेंगे और मैं उनका दर्शन पाऊंगा। अब तो कड़ाह में डाल दिया जाएगा। तो चलो, जैसी भगवान की इच्छा। कड़ाह में जे ही डालने को सुधनवा ने कहा, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे हरे, मुझे मरने का तो दुख है नहीं, क्योंकि मरने के लिए निकला ही हूं, पर मैं मरने के पहले आपका दर्शन चाहता था, आपकी दृष्टि में दृष्टि मिलाना चाहता था। आप अर्जुन के पक्ष में होकर मुझे कैसे देखते हैं ये देखना चाहता था, सो अधूरा रह गया। यदि अर्जुन के बाणों से बिंधता और आप हमारी तरफ देखते तब मुझे आनंद मिलता। ये कायरों की तरह मृत्यु होगी कि कड़ाह में डाल करके। प्रभु, यदि आप हम पर कृपा करते हैं तो मुझे जो कामना है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। मरना तो है ही, पर ऐसे नहीं, ललकार करके अर्जुन को व्याकुल करके मरने की इच्छा है। युद्ध स्थल में अपने पराक्रम को दिखाते हुए बाणों से आपकी पूजा करूंगा, फिर प्राण त्यागूंगा तो मुझे संतोष होगा। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण जब हमारे हृदय को बेधेंगे तो मुझे आनंद प्राप्त होगा। यह है वीरों का मृत्यु की मांग करना। तो इनसे कम वीर नहीं होते भगवत भक्तजन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, पूरा जगत सबका विरोध सह करके भगवान के मार्ग में बढ़ते हैं, जो सच्चाई से बढ़ते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मुख से अनवरत तो चलता ही रहता था। उठाया गया और कड़ाह में छोड़ दे, खोलता हुआ तेल। काफी देर वो आनंद से उसी कड़ाह में बैठे रहे। आसपास तेल खोल रहा है, रोम भी नहीं जल रहा, क्योंकि अग्नि में जो दाहिका शक्ति है वो श्री कृष्ण के द्वारा दी गई है। और जिसके मुख में श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण के आश्रित है, तो दाहिका शक्ति उसको कैसे जला सकती है। महावीर हनुमान जी महाराज, पूंछ में आग लगी है और पूंछ का एक रोम नहीं झुलसा, पूरी लंका जल गई। वहीं पूरी लंका के मध्य में विभीषण, जो रावण जैसे राजा के महामंत्री और भाई हैं, उनके महल में कहीं भी कुछ भी झुलसा नहीं, पूरी लंका जल गई। क्यों? दाहिका शक्ति जिनकी आज्ञा से काम करती, उनके भक्त का घर कैसे जल सकता है?
उनके महाभागवत के एक रोम भी नहीं झुलसा हनुमान जी का, ऐसे ही सुधनवा जी का एक रोम भी नहीं झुलसा। जैसे जल में प्रफुल्लित कमल खिला रहता है, ऐसे मुख प्रसन्न श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, तेल बुद 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 खोल रहा है, ये भी नहीं है कि वो शांत हो, और वो प्रसन्न मुद्रा में श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये नाम का बहुत चमत्कार है, अपने लोग उसे समझ नहीं पा रहे। राजा हंसध्वज ने अपने पुरोहित शंख और लिखित से कहा, ये क्या हो रहा है, ये जल क्यों नहीं रहा है? पुरोहित जी विचार करके, आग तो जल रही, क्या तेल ये ऐसे ही खोल रहा है, इसमें गर्मी नहीं है? तो एक नारियल फल ऐसे वो कड़ाह में डाला, जी ही डाला और इतना गर्म तेल था, फटाक से फटा, और लिखित और शंख दोनों आचार्य उनकी खोपड़ी में लगा जाके, और उनकी खोपड़ी में फफोले पड़ गए, उसकी बूंदे पड़ गई। वो महाराज, ये तो बिल्कुल आग है इस समय तेल। निश्चित है कि सुधनवा श्री कृष्ण नाम के बल पर है, इसलिए आगे से नहीं जला सकती। अब पुरोहित को विरोध करने का कोई भी अवसर नहीं। वहां के लोगों ने सुधनवा जी कोई औषधि का प्रयोग किए हुए हैं क्या, जो तेल का प्रभाव नहीं पड़ रहा? वहां बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य भी थे, कहा नहीं, इस ऐसी स्थिति में कोई औषधि काम नहीं करती। इसका मतलब है कि ये जो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, इसी का प्रभाव है। यही तो मित्रजन पूछते थे प्रहलाद जी से कि तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े काले सांप छोड़े जा रहे हैं और तुम्हें काटते नहीं, तुम्हें पहाड़ से दबाया जा रहा है, अग्नि से जलाया जा रहा है, जल में डुबोया जा रहा है, बड़े बड़े नुकीले शस्त्रों से काटा जा रहा है, पर तुम्हारी त्वचा ही नहीं कटती, ऐसा क्या है तुम में? तो उन्होंने कहा, मैं हर समय हरि हरि श्री हरि ऐसा बोलता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे हरि मुझे ऐसे लिए हुए, तो ना कोई आग, ना कोई अस्त्र शस्त्र, ना कोई मुझे दुख, कोई छू ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरे हरि मुझे गोद में लिए हुए और ऐसे किए हुए। नाम को बहुत बड़ा, ऐसा ना समझो कि ये उनके ऊपर प्रभाव था, आपके ऊपर नहीं। आप वैसे ही जपिए, देखिए प्रभाव। अब पुरोहित जो लिखित और शंख जी थी, उन्होंने कहा, धिक्कार है मुझे, मैं अपने शास्त्र ज्ञान के गर्व में होकर भगवान की भक्ति का तिरस्कार करता था, आज मैंने देख लिया सुधनवा की भक्ति का प्रभाव। और वो दोनों ऐसा सोच ही रहे थे कि फिर जो परिजन थे सुधनवा को बाहर कुछ नहीं, बस जैसे और तेल से चिकनाहट हो गई बस। अब वो दोनों शर्मा करके आचार्य खुद कड़ाहे पे कूद गए। धिक्कार हमारे जीवन को ऐसे भक्त का विरोध करते थे। सुधनवा जी ने श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कूदने में तो थोड़ा जलन सी, पर तुरंत शीतल हो गया। आचार्य थे, चरणों में पड़ गए सुधनवा के। कौन ऐसा है जो नाम जापक के चरणों में अपना भावना समर्पित कर दे? नाम की बड़ी महिमा है। सुधनवा के आचार्य थे लिखित शंख, उन्होंने छाती से लगा के कहा, प्रिय राजकुमार, आज मुझे तेरी कृपा से समझ में आया कि भगवान के नाम में जो शक्ति है वो किसी और कहीं साधन में नहीं है। पुरुष सिंह, आज तुम्हारे स्पर्श से मैं पावन हो गया, क्योंकि तुम भगवान नाम जप करते हो। अब पता चल गया कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा, तुम मेरा उद्धार कर दोगे। आचार्य अपने शिष्य से कह रहे, वीरवर जाओ, सम्रांगण में तुम्हारी कामना की पूर्ति हो। सुधनवा पिता को प्रणाम किया। पिता ने कहा, आज हमारे सेनापतित्व का पद सुधनवा लेंगे। अब युद्ध प्रारंभ हुआ।
सुधनवा कब प्रत्यंचा चढ़ाई